हेलो दोस्तों, लव टेबलेट में आपका स्वागत है। जब बात आती है इसे करने की तो चलिए आज बात करते हैं कि आप अपने शरीर के उस हिस्से का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने फोरप्ले को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं बात करूंगा कि आप अपनी जीभ के जरिए अपने फोरप्ले को कैसे बढ़ा सकते हैं और आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं और इसे करते हुए आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, आज का विषय है कि हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करके इसे करने के तरीके को बहुत ही मज़ेदार या बहुत ही आनंददायक कैसे बना सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जीभ जो हमारे शरीर के अंग में होती है, उसका भी समागम करते समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल मैं अपने चैनल के जरिए आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आती हूं ताकि आपको शिक्षा मिले और पता चले कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए काफी जानकारी हो सकती है। आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर के साथ समागम के दौरान अपने शरीर के हर अंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने शरीर के हर अंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर अंग का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। उसी तरह से आप हमारे शरीर के उस अंग जिसे हम जीभ भी कहते हैं का इस्तेमाल अपने इरेक्शन के लिए और समागम के दौरान हर अंग के लिए कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जीभ में बहुत उत्तेजना होती है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पार्टनर के लिए भी। जब आप अपनी उंगलियों से अपने पार्टनर को छूते हैं तो आपको वो एहसास होता है, लेकिन जब आप अपनी उंगलियों की जगह अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं तो ये एहसास दोगुना हो जाता है, यानी इसमें 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि जब भी आप करने के लिए तैयार हों, आप चरमोत्कर्ष के पल पर आ चुके हों, यानी आप उत्तेजना महसूस कर चुके हों, तो अपनी जीभ का इस्तेमाल जरूर करें। अपनी जीभ का इस्तेमाल करके आप अपनी पार्टनर को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। तो चलिए जानते हैं कहां-कहां आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पार्टनर को इसका एहसास करा सकते हैं। आप उसे बहुत खुश कर सकते हैं और खुद भी इसका आनंद ले सकते हैं। जैसे हम पूरे शरीर पर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप अपनी जीभ का इस्तेमाल अपने पार्टनर के उन जगहों पर कर सकते हैं जहां उन्हें सनसनी होती है, और जैसे गर्दन, हम अपनी पार्टनर की गर्दन पर चाट भी सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम जीभ का इस्तेमाल करके चाट सकते हैं जिससे उन्हें सनसनी होती है। ज्यादातर लड़कियों में देखा गया है कि उनके गर्दन वाले हिस्से में बहुत सनसनी होती है। आपकी जीभ का स्पर्श उनकी उत्तेजना को भी बढ़ा सकता है और हो सकता है कि यह आपको उस स्तर तक ले जा सकता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। दूसरा बिंदु है चुंबन। जी हाँ, चुंबन के दौरान अगर आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह काफी रोमांटिक एहसास देता है। जी हाँ, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, फ्रेंच किस, स्मूथ किस और भी कई नाम सामने आते हैं। अगर आप अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं तो माना जाता है कि इससे बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है और आपके रोमांस में वो एक्स्ट्रा टच आ जाता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आप चुंबन के दौरान अपनी जीभ का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी जीभ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को उत्तेजना के स्तर पर ले जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है जब हम अपने शरीर के अंगों पर आते हैं तो हम यह कैसे भूल सकते हैं कि हमारे संवेदनशील अंग निप्पल भी हो सकते हैं। जिस तरह हम अपने पार्टनर के साथ निप्पल से खेलते हुए अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हैं, उसी तरह आप अपनी जीभ का इस्तेमाल करके भी उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं, उन्हें उत्तेजित कर सकते हैं। जब आप अपनी जीभ को उनके निप्पल के चारों ओर घुमाते हैं, जैसे उन्हें ऐसे ही घुमाना या चाटना, तो उन्हें वह सनसनी महसूस होती है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर लड़कियों में देखा गया है कि सनसनी तो होती ही है, वही सनसनी उनके निप्पल में भी होती है। तो सोचिए कि अगर वो सनसनी हो सकती है, अगर आप निप्पल में उन्हें ये सारे खेल दिखाते हैं, उन्हें वो जादू दिखाते हैं, तो आपकी अवधि 4 कैसे नहीं हो सकती है ना? तो जब भी आप अपनी पार्टनर को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हों, अवधि बढ़ाने के लिए, तो उनके निप्पल के आसपास अपनी जीभ का इस्तेमाल जरूर करें। आखिरी चीज जिसका मतलब है जो आपको स्किन लिमिट तक पहुंचा सकती है, उसके बाद उनका प्राइवेट पार्ट है।
लड़कियों को 99% बार ये पसंद आता है जब उनका पार्टनर अपनी तरफ से जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ, जिसे हम चाटना भी कहते हैं। आप अपनी जीभ का जादू इस तरह से दिखा सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको जिंदगी भर भूल न पाए। और हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई और आपके बारे में अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकता। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया, जीभ बहुत ही संवेदनशील अंग है। यह आपकी उत्तेजना को बढ़ाने और आपको उस स्तर तक ले जाने के लिए हरकत में आपको उत्तेजित करती है। उसी तरह जब आप अपनी तरफ से जीभ से खेलते हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब चाटना, या हम जीभ से जीभ खेलते हैं? आप इससे स्खलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम जीभ को भी अंदर बाहर कर सकते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि हाँ, शायद मेरा साथी बहुत विशेषज्ञ है। आप जीभ से उनके भक्षेप को भी चाट सकते हैं और चाटना उनके लिए बहुत चरम स्तर पर होता है, जो उन्हें संभोग सुख तक ले जा सकता है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो जीभ के माध्यम से स्खलित होती हैं। मेरा मतलब है, वे चरम सुख तक पहुंचती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसे एक बार जरूर आजमाएं और मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने चाटा है और क्या वाकई इस चीज से आपको फायदा हुआ है। तो फिर श्रीमान, आप समझ गए होंगे कि जीभ का मतलब है। हमारी जीभ इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने समय और अपने रोमांस को बहुत रोमांचक बना सकते हैं और उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। यह केवल लड़कों के लिए ही नहीं है, लड़कियां भी इसका उपयोग कर सकती हैं। जब ऐसा करने की बात आती है तो सामान्य प्रवेश हमेशा होता है, लेकिन हाँ, लड़कियां अपनी जीभ का उपयोग करके भी अपने साथी को उत्तेजित महसूस करा सकती हैं। ठीक उसी तरह अगर आपने उनकी गर्दन को चाटा, चूमते समय उनकी जीभ से उनकी जीभ मिलाई, तो आप उनके निप्पल को छू सकते हैं। बिल्कुल, लड़के भी बहुत रोमांटिक महसूस करते हैं, बहुत उत्तेजित होते हैं जब आप उनके निप्पल को छूते हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं। अगर लड़कियां अपने पार्टनर के निप्पल को चाटती हैं या चाटती हैं तो लड़के भी बहुत उत्तेजित महसूस करते हैं। इसी तरह जब लड़कों के निजी मामलों की बात आती है, जब निप्पल की बात आती है, तो उस समय भी वे अपनी जीभ से लिख सकते हैं और उन्हें बहुत उत्तेजित महसूस करा सकते हैं, न केवल उस हिस्से को बल्कि उनके नीचे वाले हिस्से को भी जो गोल है। आप उन्हें चाट भी सकते हैं, और यदि आप आसपास के क्षेत्रों को भी चाटते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जिप का उपयोग किया है। दरअसल लड़कों के लिए यह बहुत रोमांचक है। लड़के और लड़कियां, ऐसा मत सोचिए कि अगर एक साथी जिप का इस्तेमाल कर रहा है तो यह मेरे लिए सही है। उनको क्या लाभ है? इसका मतलब यह है कि हमारी जीभ दोनों के लिए समान लाभ पहुंचा सकती है। आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका रोमांस बहुत रोमांचक होने वाला है। अब हम जान गए हैं कि हमारी जीभ का इस्तेमाल हम किन किन चीजों के लिए कर सकते हैं और इससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। जब हम बात करते हैं कि क्या करना है, तो आपने पहले मेरे कई वीडियो देखे होंगे जिनमें मैंने स्वच्छता के विषय पर जरूर बात की है, क्योंकि हमारे शरीर में कई ऐसे विदेशी तत्व होते हैं जिन्हें हम अपने साथ लिए घूमते हैं और हमें यह भी नहीं पता होता कि जो हमारे सामने है वह हमारे लिए, हमारे साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरह जीभ भी हमारे शरीर का वह अंग है जिसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। आप पानी पी सकते हैं। उसी तरह जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो स्वच्छता के मुद्दों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपने साथी के शरीर पर अपनी जीभ का उपयोग करते हैं तो आप उनके STI मुद्दे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए आपको उस चीज का ख्याल रखना होगा। अगर आप अपनी जीभ खोलते हैं, इसका मतलब है कि आप बिना कुछ इस्तेमाल किए ओरल समागम करना चाहते हैं, जिसमें आपको जीभ का इस्तेमाल करना होगा। उस स्थिति में आपको बाजार में जीभ वाले कंडोम भी मिलते हैं, जिन्हें आप खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसमें आपको कोई बीमारी, STD या इससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप आसानी से उन सभी चीजों से बच सकते हैं जो आप तक पहुंच सकती हैं। दूसरा यह कि जब भी आप ऐसा करने के लिए तैयार हों तो कृपया अपने साथी को बता दें। उसे समझाएं कि जब भी आप फोरप्ले को मजेदार बनाना चाहती हैं और आप अपनी जीभ या अपने मुंह का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको अपने प्राइवेट एरिया को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। उसे सिर्फ पानी से साफ करना चाहिए,
अपने बट को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए ताकि भविष्य में आपको जिन चीज़ों का सामना करना पड़े वो आपके लिए कोई परेशानी पैदा न करें। उम्मीद है कि आज आप समझ गए होंगे कि जब हम अपने साथी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमारी जीभ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम एक साथ तैयार होते हैं, यह बहुत दिलचस्प है। हमारी जीभ हमारे लिए है, हमारी आत्मा हमारे लिए है, जो केवल खाने पीने या बात करने के लिए ही नहीं बनी है बल्कि उत्तेजना बढ़ाने के लिए भी बनी है। आज मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे और इसी तरह मैं आप सभी के लिए जानकारीपूर्ण वीडियो लाता रहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हाँ, मुझे पता है कि आप मेरे वीडियो देखते हैं और कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए ऐसे ही देखते रहें, इसे आगे भी शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे लाइक करें। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।